चलो हुजूर की बातें सुनो, हुजूर की दीन की बातें सुनो। ये सीने वाले एक फरिश्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो हमारी पेशानी पर है। बोलो बुलंद आवाज से। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जब बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यही फरिश्ता मेरी बारगाह में दुरूद लेके हाजिर होता है। क्या लेके आता है? दुरूद लेकर के। और दलाइलुल खैरात की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मफहूम हदीस, जो शख्स जुमा के दिन रात मुझ पर दुरूद पढ़ता है, हुजूर फरमाते उसके दुरूद को मैं खुद सुनता हूँ, उसे जानता हूँ, उसे पहचानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ, उसके दादा को भी जानता हूँ। तब की अली का बेटा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ये कहते हुए नजर आते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारो ये हुजूर की बारगाह में दुरूद लेकर के जाते हैं। आज शबे जुमा है, क्या है? जुमा की रात है। जुमा की दिन और रात तो ईद का दिन है मोमिनों के लिए। आप अपनी किस्मत पर नाज करो। एक तो ये फरिश्ते लेके जाएंगे और दिनों में, और जुमा की रात दिन में जो दुरूद पढ़ता हुजूर फरमाते मैं खुद सुनता हूं। अब मेरे प्यारों नौजवानों, जी लगा करके जामी मियां को नहीं सुनाना है, उनको सुनाना है कि जिनकी शान में मेरा इमाम कहता है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जिनकी शान में इमाम कहता है, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो इस रंग में प्यारे आका पर दुरूद पढ़ना है कि हुजूर सुन रहे हैं, हम उन्हें सुना रहे हैं। बावज़े बुलंद जी लगा करके पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बेअन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जो दुनिया के आंसू को पूछने आए वो खुद मस्जिद में बैठ के रो रहे हैं, हुजूर किसने आपको तकलीफ दी, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी उम्र 50 प्लस थी, आपने फरमाया उमर माँ की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? तो मैं अर्ज किया था, मैंने ईद के दिन पता चलता है कि माँ किसके पास है और माँ किसके पास नहीं है। कैसे? नौजवानों, ईदगाह से मस्जिद से निकलने वाले दो टाइप के मुसलमान होते हैं। दो टाइप के मुसलमान होते हैं। एक मस्जिद से निकल के अपने घर की तरफ जाते हैं माँ बाप से मिलने, एक मस्जिद से निकल के कब्रिस्तान जाते हैं माँ बाप से मिलने। क्यों? जिन्होंने जीते जी माँ की कदर ना की, बाप की कदर ना की। मेरे प्यारो, ये पैसे जो है ना माँ बाप पर लुटाना, ये सदका है। ये पैसे तो कमा लोगे, लेकिन जब पैसे आ जाएंगे तो माँ बाप नहीं मिलेंगे। और माँ बाप है और पैसे ना हो तो समझ जा तुझसे बड़ा दौलतमंद इलाके में कोई नहीं है। ये माँ बाप, इन ठंड की रात में इनकी खिदमत कर लो। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मेरी बात तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाथ उठा करके बताएं जो बिल्कुल नहीं समझे। अब बिल्कुल नहीं समझ पाए हो तो इमामे साहब समझाए पे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी
मेरे नौजवानों गौर से सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी जिनका मकाम ये है कि तहतावी शरीफ में लिखा, जिनके बारे में मन अरफा इस्महु दखला फिल जन्ना, जिस शख्स को इनके नाम की मारिफत हासिल हो गई, अल्लाह उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बोलो, अरे बोलो ना भैया। मुझे मालूम है आज की तकरीर तुम लोग को कड़वी लग रही होगी, क्योंकि जन्नत की सैर नहीं करा रहा हूं, जन्नत में जाने का तरीका बता रहा हूं। बायजीद बुस्तामी जिनकी शान ये है कि जिनको उनके नाम का इल्म हो गया, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। और नाम क्या है? तैफूर बिन ईसा। क्या नाम है? इस्महु तैफूर बिन ईसा। ये नाम याद रखना, हजरत तैफूर बिन। अल्लाह ताला जो बे औलाद है इस इलाके में उन्हें औलाद अता फरमाए, तो तैफूर नाम रखना। क्या नाम रखोगे? अल्लाह इस नाम की बरकत से बे औलाद को औलाद अता फरमा दे। हजरत तैफूर बिन ईसा इतने बड़े वली कि जिनके नाम की मारिफत मिल जाए तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। वो बायजीद बुस्तामी इल्म दीन को हासिल करने के बाद अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, माँ इजाजत दे दो और मैं जाऊं अपने रब को तलाश कर लो। ऐ नौजवानों, क्या हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मेरा रब मुझे मिल जाए? रब की तलाश में कोई निकला? ये गरीब नवाज संजर से अजमेर आए रब की तलाश में, मखदूम पाक समनान से कछोछा आए रब की तलाश में। हजरत सलाद मसूद गाजी ने अपनी जान कुर्बान कर दिया रब की तलाश में। मेरा प्यारो, रब जिसे मिल जाता है उसका सब हो जाता है। बेशक बेशक। और जिसे रब का कुर्ब ना मिला उसे दुनिया में कुछ भी ना मिला। अपने रब से करीब हो, अपने रब से करीब हो। जो रब की शान ये है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से जो मोहब्बत करे वो हमारा परवरदिगार है। एक माँ ठंडक की रात में, एक माँ गुनहगार माँ ठंडक की रात में कई बार उठ उठ के देखती है, मेरे बच्चे के जिस्म से लिहाफ तो जुदा नहीं हो गया, मेरे बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया। एक माँ एक रात सोती नहीं, कई रातें सोती रही, सिर्फ अपने बच्चे को देखती रहती है कि कहीं पलंग से नीचे गिर ना जाए, कहीं कोई तकलीफ ना आ जाए। जब एक माँ इतनी मोहब्बत अपने बच्चों से करती हो बिना तफसीर, तो अल्लाह कितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस माँ को दिल रब ने दिया है उस रब को अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो रब अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता होगा। ये माँ कितना दिन, 2 साल, 3 साल, 5 साल तेरे लिए फिक्रमंद रहेंगी, तेरे लिए रात रात जगेंगी। जब तू जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है, माँ मुतमईन होके सोती है कि अब मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बच्चा शऊर वाला है। लेकिन मेरे रब की शान देखो, बिला तमसील अर्ज करूं, जब माँ बच्चे पर मुतमईन हो जाती है, लेकिन मेरा रब इतनी बंदों से मोहब्बत करता है। अगर तू 80 साल का है तो 80 साल हर रात में तुझे निदा देता है, सदाएं देता है, आजा। दौलत चाहता है तो दौलत ले ले, गुनाहों से तलाफी चाहता है, अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन हाय रे गफलत, ये गफलत, ये शैतान ने इस तरीके से अपने चुंगल में हम गुनहगारों को फंसा रखा है। कौन सी चुंदरी दिखा रखी है कि हम गफलत की सांसें ले रहे हैं, नींद सो रहे हैं। मेरे प्यारों में अर्ज कर रहा था, अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत तैफूर बिन ईसा का नाम है। आप इदारे से तालीम हासिल करने के बाद जंगल और बयानात की तरफ निकल गए। क्यों निकले? रब की तलाश में निकले। ए अल्लाह, तू
मुझे मिल जा, ए अल्लाह तू मुझे मिल जा। रब के लिए निकले, लेकिन रिवायतों में आया 11 साल या 20 साल या 40 साल तक जंगल के सैर करते करते पलट के वापस आए, अपने घर की तरफ की रब नहीं मिला। 11 साल 20 साल किसी ने लिखा, किसी ने 40 साल लिखा, रब नहीं मिला। पलट के घर की तरफ जब आते हैं तो वही तैफूर बिन ईसा, जिसे बायजीद बुस्तामी कहा जाता है, जवानी में निकले थे, बाल काले थे, अब बाल सफेद हो गए, बाल बिखरे हुए हैं, गर्द आलूद में लपटे हुए हैं। बायजीद बुस्तामी अपने घर की तरफ पलटते हैं 20-40-11 साल के बाद, और पलटने के बाद रात की तन्हाई में जब पहुंचते हैं, बायजीद सोचते हैं पता नहीं माँ जिंदा है कि नहीं, माँ जिंदा है कि नहीं। अगर घर के दरवाजे को खटखटाता हूँ रात के 3 बजे, तो हो सकता अगर माँ जिंदा होगी तो बूढ़ी हो गई होगी, उसे दरवाजा खोलने में तकलीफ होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने माँ के घर के दरवाजे के पास बैठ गए, और बैठने के बाद तहज्जुद के वक्त का इंतजार किया। जब देखा घर की नाली से पानी निकल रहा है, बायजीद समझ गए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है। आज हमें पता कैसे चलता है? हम इलाके में पूछते हैं मेरी अम्मा जिंदा है कि नहीं। जब दूर से कोई आए, बायजीद बुस्तामी ने किसी से पूछा नहीं, उन्हें इतना यकीन था अगर माँ जिंदा होगी तो तहज्जुद के वक्त मेरे घर की नालियों से पानी बहेगा, मैं समझ जाऊंगा माँ जिंदा है। मैं अपनी कौम की शहजादियों की तरफ मुखातिब होके अर्ज करता हूँ, आज तो बड़ा अच्छा लगता है कि मोबाइल दे करके तुम बच्चे को बहला दोगी, मोबाइल दे करके बच्चे से जान छुड़ा लेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बच्चा जवानी की दहलीज पर खड़ा होगा तो तू रोती हुई नजर आएगी, पीर साहब कोई ताबीज बना दो, मेरा बच्चा घर पर तवज्जो नहीं देता है, मेरा बच्चा ख्याल नहीं करता है। ऐ माओ, अगर तुम अपनी जान छुड़ा रही हो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे करके, समझ जाओ जान नहीं बल्कि तुम अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रही हो। ऐ काश मेरी कौम की माए बच्चों के हाथों में कुरान दे दे, जा बेटा पढ़ता रहे, दिल भी बहलता रहेगा, सुकून भी मिलता रहेगा, तू भी चमकता रहेगा, नस्लें भी चमकती रहेगी। लेकिन हमारी माँ बहनों ने सबसे पहला जुल्म ये किया, जब बच्चा गोद में था अपने शौहर को गाली बका। इन बच्चों को गाली किसने सिखाई? दोस्तों ने नहीं, घर से माँ के जरिए सुना, घर से बाप के जरिए सुना। मेरे प्यारों, जिस घर में परवरिश सुभान अल्लाह से होनी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह से होनी चाहिए थी, बिस्मिल्लाह से, कुरान की तिलावत से, दुरूद पाक से, कलमे तैयबा से, अफसोस का मकाम है जब निकाह पढ़ाना होता है, मैं अक्सर माइक में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब दुल्हे को कलमा पढ़ाओ अल्लाहु अकबर तो दुल्हा कलमे शहादत नहीं पढ़ पाता है, उसे पढ़ाओ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अश अश अश, उसके आगे उसको निकलता नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जो मुसलमान कलमा ना पढ़ सकेगा तो किस चीज का मुसलमान है? क्या सिर्फ मटन खाने का नाम मुसलमान है? क्या तो गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? अरे प्यारो, जागो गफलत की दुनिया से, उठो, ना तो कल कयामत के दिन कब्र के दर्दनाक अज़ाब को बचाने के लिए कोई तेरे सामने ना आता नजर आएगा। अगर कोई आएगा तो ये कलमा, ये नमाज, ये कुरान की तिलावत, ये सदका, ये खैरात अगर तेरे पास है तब मुस्तफा
मुस्तफा तेरी कब्र में आएंगे और जब वो आएंगे ताहश्रे हम लहराएंगे पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। हुजूर का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बहरहाल ये अर्ज कर रहा था, बायजीद बुस्तामी अपने घर के दरवाजे से लग के बैठ गए। जब देखा नाली से पानी बहने लगा, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि कम से कम मेरी माँ जिंदा तो है। आज बायजीद अपनी इन बूढ़ी आंखों से अपने बूढ़ी माँ का दीदार तो कर लेगा। अब जब माँ वजू से फारिग हुई, हजरत बायजीद बुस्तामी ने कुछ देर के बाद घर के दरवाजे को खटखटाया। अल्लाह अकबर, जो माँ तहज्जुद गुजार हो, पंज वक्ता नमाजी हो, उस माँ ने घर के खटखटाने की आवाज से महसूस कर लिया ये कोई और नहीं, ये मेरा वो बेटा है जो 7 सालों साल मुझसे जुदा हो गया है, कहां चला गया है। माँ अपने ज़ौफ़ के आलम में कपकपाती हुई घर की देहड़ी को खोलती है और जब खोलना होता है अल्लाह अकबर दरवाजे को खोलती है और खोलते ही क्या देखती है कि दरवाजे की सीढ़ी पर चौखट पर कोई और नहीं, सालों साल से जो लापता बेटा था हजरत बायजीद बुस्तामी बैठा है। माँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। एक बार बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलातो व सलाम दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मिनटों की बात है। अल्लाह अकबर, माँ ने जब दरवाजे को खोला देखा उनका बेटा तैफूर बिन ईसा है। माँ तो माँ होती है, बच्चा लाख बूढ़ा भी हो जाए माँ की निगाह में बच्चा बच्चा ही नजर आता है। माँ ने चिपक लिया, चिपटा लिया अपने से और अपनी ओढ़नी को बायजीद के सर पर रख के कहा, ए बायजीद तेरा हाल क्या हो गया? तू जब निकला था जवान था, तू बूढ़ा हो गया, तेरे बाल सफेद हो गए, गर्द आलूद, तेरे कपड़े फट गए। बायजीद तू गुम कहाँ था? तू कहाँ चला गया था? अरे बेटा कहाँ था? बायजीद बुस्तामी कहते हैं, माँ इल्म हासिल करने के बाद खुदा की तलाश में निकल गया था। माँ कहती, बेटा क्या रब तुझे मिला? तेरा रब तुझे मिला? इतने साल तू भटकता रहा, रब मिला? कहा माँ आंखों से आंसू गिर गए। कहा माँ निकला था रब की तलाश में, इतने साल तो बीत गए लेकिन रब मुझे नहीं मिला, रब मुझे नहीं मिला। सुन्नियों सोचो, जिसकी माँ इतनी पारसा हो और बेटा वो कि जिसका नाम याद हो तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए। उस बायजीद को रब इतनी आसानी से ना मिला तो तुम्हें किसने गफलत की दुनिया में डाल दिया है? तुम्हें किसने अल्लाह के करीब किया है? तुम्हें किस पीर ने ताबीज दे दिया है कि तू जन्नत में जाएगा? तुझे किस खानका ने जन्नत की ज़मानत सुना दी है? मेरे प्यारों गौर करो, गरीब नवाज का उर्स आने वाला है। ख्वाजा गरीब नवाज किताबों में लिखा है कि 60 साल तक जिन्होंने अपनी पीठ को जमीन पर न लगाया, 60 साल, 60 दिन नहीं, 7 साल नहीं, 60 ईयर्स जो जमीन पर लेटे ना हो पीठ के बल, तब आज दुनिया कहती है अताए रसूल सुल्तानुल हिंद। बेशक जिसने अपनी पीठ जमीन पर न लगाई हो। किसी ने पूछा, ए गरीब नवाज आराम भी कर लो। आप फरमाते, अल्लाह ने हम इंसान को आराम के लिए नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वाह 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 वाह, मैं इतना लेटता हूं जितना मुझ पर तहज्जुद की नमाज वाजिब हो जाए। मेरे प्यारों,
इस तरीके से मकाम नहीं मिलता है। वो ख्वाजा गरीब नवाज जब कुरान पढ़ते थे, एक नशिस्त में 3 कुरान मुकम्मल खत्म फरमाते। कितना? सुभान एक अल्लाह। बैठक में एक बार शुरू करते सूरह फातिहा से वन्नास तक रुक जाते, फिर थोड़ी देर के बाद शुरू करते, फिर रुक जाते। एक मुरीद ने पूछा, हुजूर पढ़ना है तो बीच में रुक रुक क्यों जाते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह से ताल्लुक इतना मजबूत बनाओ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ ये सोच के पढ़ता हूँ कि मेरा रब सुन रहा है, बेशक सुभान अल्लाह। मेरा रब सुन रहा है। और जब एक कुरान पढ़ लेता हूँ रुकता हूँ, इसलिए जब तक रब नहीं कहता है मोइनुद्दीन पढ़, तब तक मैं पढ़ता नहीं। आहा वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, एक चीज मैं आपको साइंटिफिक रीजन से समझाना चाहता हूँ। आप जितने लोग बैठे हैं, मोबाइल है जेब में सबके पास, ये बताओ जर्मन के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, 1 मिनट में मोर देन 5 टाइम, 5 बार 10 बार से ज्यादा लोग मोबाइल को अपने हाथ में लेते 1 मिनट में। कितनी बार बोलो ना भाई? 5 से 10 बार आदमी अपने हाथ 1 मिनट में लेता है, चाहे फोन आए या ना आए। ईमानदारी से बताओ ये करते हो कि नहीं? जबकि आपके सामने रिंगटोन और है, फिर भी आप उठाते हो, फिर रखते हो, फिर उठाते हो, फिर रखते हो। क्यों? रीजन मालूम है आपको? मालूम है? रीजन ये है, इसके अंदर जो रेजिस है और हमारी जो हाथ की हथेली है, इसको कभी आप मैग्नीफाइलेंस से चेक करना। मैग्नीफाइलेंस उसको हिंदी उर्दू में क्या बोलते हैं? एक शीशा आता है दूरबीन टाइप का बड़ा मोटा, उससे जब आप अपने हाथ को चेक करोगे तो ये आपका हाथ जो ना, आप अपने हाथ से डर जाओगे ये है क्या। अपने हाथ की हथेली से आप डर जाओगे ये है क्या। इतने बड़े बड़े सुराख हैं आपकी हथेलियों में। मैग्नीफाइलेंस एक शीशा आता है, उससे सुराख है, आपको लगेगा कोई कीड़ा अंदर बैठा हुआ। सुई की नोक के बाद पूरे पूरे हथेलियों में सुराख है। मेरे प्यारो, साइंस कहता है, साइंस कि जब आदमी यूज्ड टू मोबाइल का होता है, उसकी रेजिस उसके जिस्म में, उसके हाथ के अंदर जो सुराख, उसके जरिए सरायत कर जाते हैं, अंदर दाखिल होता है। अब वो रेजिस को अटैचमेंट चाहिए मोबाइल से, हर मिनट में वो हाथ में लेना चाहता। क्यों? ये हाथ अब उसका मोहताज हो गया। पहले मोबाइल हाथ का मोहताज था, हमने इतना इस्तेमाल किया, अब हाथ उसका मोहताज हो गया। बार बार आपका दिल कहेगा हाथ में लो, हाथ में लो, हाथ में लो, हाथ में लो। क्यों? ये अंदर जो उसकी शुआएं दाखिल हो गई हैं, ये बार बार अपनी तरफ बुलाती, उस चीज को हाथ में लो, उस चीज को हाथ में लो। इसीलिए सुबह आंख उठते ही बिस्तर पर अगर आप बीच में पेशाब करने भी जाते हो तो पहले मोबाइल हाथ में लोगे, पेशाब करके आओगे फिर मोबाइल हाथ में लोगे, जैसे आंख खुलेगी तुरंत मोबाइल हाथ में लोगे। क्योंकि वो जिस्म में जो रेजिस सरायत की हुई है, वो बार बार आपके दिल के इंडिकेटर को कहती है मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो। ये साइंस ने रिसर्च किया, अल्लाह अकबर। मैंने इससे नतीजा निकाला, मेरे मखदूम पाक बगैर कुरान के सुकून न था। गरीब नवाज एक नशीस में 3 कुरान पढ़ते थे। हजरत कभी गौसे आज़म पूरे पूरे दिन रात कुरान की तिलावत किया करते थे। पता क्या चला? अगर मोबाइल की शुआएं हमारे हथेली के जरिए जिस्म में सरायत कर जाए, हम उसके मोहताज हो जाते हैं। इन अल्लाह वालों ने इतना कुरान को हाथ में लिया कि उसकी नूरानियत उनके जिस्म में सरायत कर गई, और ऐसी सरायत की है कि बगैर कुरान को हाथ में लिए अब चैन नहीं, अब करार नहीं आता है। मेरे इमाम अहमद रज़ा ने फतावे रज़विया लिख दिया, दौलतुल मक्किया लिख दिया, हदाइक़े बख्शिश लिख दिया। ए इमाम अहमद रज़ा, तर्जुमे कुरान तो बहुत था, कुरान के तर्जुमे की जरूरत क्या थी? कहा जामी मियां सुनो, कुरान का नूर जिसमें सरायत कर गया।
हाँ वाह वाह सराहत कर रहा है। और इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार हाथ कह रहा है कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, कुरान को पकड़ो।